बनानी है ना, बनाए थे तुम लोग क्लास, भले बहुत ज़्यादा नहीं पता था लेकिन तुम लोग को इतना तो पता था कि क्लास बनानी है, और तुम लोग बना के कोड लिख के चलाए थे। वही चीज़ अब देखो इक्लिप्स के थ्रू कर रहे हैं। कैसे? अब सिर्फ एसआरसी पे जाना है, फिर से क्या करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, और क्या है, क्लास। क्लास को एक नाम दे सकते हैं, नाम क्या दे, नाम कुछ भी दे सकते हैं, क्या दे बताओ। मान लो, चलो हम लोग कल ही किए थे, चलो शॉपिंग से रिलेटेड कोड लिखना है तो क्लास का नाम क्या रख दिया, शॉपिंग रख दिया। और फिर यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है ना, इसको चेक बॉक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ चेक करते हो या फिर क्या करते हो, अनचेक करते हो, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, चेक बॉक्स। तो यहाँ एक चेक बॉक्स है, नाम क्या है लिखा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। यही चेक बॉक्स क्या कर देना, चेक कर दो, और फिर क्या कर दो, फिनिश। अपने आप देखो क्लास और मेथड बन के रेडी हो। ठीक, आ गया ना। और अब कोड हम लिख सकते हैं। मान लो बड़ा बेसिक सा एक कोड लिख रहे हैं। एक आदमी जाता है, पैंट खरीदता है, शर्ट खरीदता है, ठीक है, मान लो पैंट और शर्ट खरीदता है। तो कोड कैसे करेंगे, अगर हम गणित, अगर सिंपल गणित की बात करें तो कैसे करते हो। जैसे मान लो पैंट बराबर कितने की है, मान लो पैंट है कितने की, 2300 की। और फिर क्या है, शर्ट है मान लो 3500 की, ठीक है। और मान लो जो डिस्काउंट है वो कितना है, 20% का है ना। अब ये सवाल उठता है, डिस्काउंट 20% का है तो कितने का हो। ये तो गणित से करते थे ना, वही चीज़ अब हमें कैसे करनी है, कोड से करनी है। कैसे करते हो, अब देखो यहाँ गलत है ना, देखो पहले तो यहाँ जब क्या गलती है, तुम लोग ऐसे लिखते थे पहले, क्या, इन। अच्छा एक काम करते हैं, जरा गणित वाली भाषा में लिखते हैं। तो कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट कितना है, 20% है। देखो कैसे कोड लिखोगे भाई, तुम कोड लिखोगे डिस्काउंट प्राइस, मतलब कितना का डिस्काउंट मिलेगा। वो तो डिस्काउंट कितना है, 20% है ना। तो कैसे निकालोगे यार, पहले ऐसे लगा लोगे टोटल बराबर पैंट प्लस, ऐसे ही करते ना यार। और इसके बाद डिस्काउंट प्राइस बराबर हो जाता टोटल गुणे क्या, डिस्काउंट बटे 100। ये सिंपल गणित है ना, छठी सातवीं वाली। और इसके बाद अब हो जाता पे बराबर, मतलब कितना देना पड़ेगा, तो टोटल माइनस डिस्काउंट। और इसके बाद यही कोड होता कि नहीं होता। अब तुम कह देते यही आंसर, यही लिखते ना अगर गणित में करते तो कोडिंग में भी ऐसे ही करना। बस फर्क क्या रखना है, दो चीज़ों का याद रखना। अब ये कॉपी पे कोडिंग वो नहीं कर रहे हो जो तुम्हारा मास्टर समझेगा। अब जो ये कर रहे हो, यही गुणा भाग कर रहे हो, इसको अब किसे समझना है, तुम्हारे कंप्यूटर को, ठीक है। किसको समझना है, जावा, जो जेडीके तुमने या जो जावा को समझने का सॉफ्टवेयर सिस्टम पे डाला है उसको। अब इसके कुछ नियम है। नियम नंबर 1 क्या है, हर लाइन के बाद क्या होना चाहिए, सेमीकोलन होना चाहिए। तो ये आप लोग कर रहे थे ना, ठीक। और अच्छा हाँ, एक चीज आप ऐसे सब एरर दे रहा है ना, सब गलत है, कोड चलेगा नहीं। लेकिन यही लिखो क्या, इंट पैंट और फिर सेमीकोलन। अब एरर चली गई कि नहीं पैंट की, शर्ट पे अभी भी एरर है ना, क्यों, ये लिखे नहीं हो, इन शर्ट। ये जावा की स्टाइल है, वो तुम्हारी गणित की स्टाइल थी जो तुम्हारा मास्टर तुमको समझाया था। ये किसकी स्टाइल है, जावा की। यहां भी एरर है, फिर लिखा क्या, इंट डिस्काउंट, इसकी एरर भी चली गई। फिर ये टोटल, फिर क्या लिखा, इंट टोटल, इसकी एरर भी चली गई। फिर इसके बाद इंट
एरर भी चली गई। और इसके बाद इंट पे इसकी भी error। अब देखो तुम्हारा कोड क्या है, एकदम परफेक्ट है ना। और अब इसको तुम चाहो तो भाई कैसे लिखते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ना, लेकिन पूरा लिखना नहीं है, बस लिख दो SYSO और कंट्रोल स्पेस करो। नहीं है, आ गया ना, अपने आप लिख दिया पूरा इसने। और अब यहाँ लिख दें क्या, ए। और अब अपने कोड को क्या करो, चलाओगे कैसे, यहाँ पे एक प्ले नाम की, क्या रन नाम की बटन है ना, इसी पे क्लिक करो। कोड चला और आपको बता दिया भाई आपको 4,640 रुपए देने पड़ेंगे। क्योंकि वैसे तो 3500 और 2300 कितना हुआ, 5800, लेकिन 20% का क्या है, दुकान वाला डिस्काउंट दे रहा है, इस वजह से। तो यही कोड है भाई, क्लियर है ये। तो क्या अच्छा ये बताओ, लाइन नंबर तुम्हें अब थोड़ा सा ये लग रहा होगा यार ये क्या है, हमारी गणित में तो ऐसे ही रहता था, क्या पैंट बराबर 2300 लिखते थे, लेकिन जावा कहता है क्या लिखो, एक लाइन पहले लिखो इंट और पैंट। अच्छा ये पैंट क्या है बताओ, देखो इस पैंट को अगर गणित में भी करते तो पैंट को क्या बोलते, वेरिएबल ही तो था यार। और बताओ गणित में क्या था बताओ, ये सब फार्मूला लिखते थे, जो लिखते थे वो सब वेरिएबल था ना, मानते थे ये x है ये y है, गुणा भाग करके 3-5 करके आंसर ले आते। और बताओ वेरिएबल में था, उसमें मैथ में होता क्या है, मैथ में कुछ किसी भी प्रॉब्लम को करोगे तो कुछ स्टेप्स होंगे, उसमें क्या यूज होंगे, वेरिएबल यूज होंगे। और वेरिएबल के अंदर क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी, नंबर रहेगा। ऐसे ही तो जैसे यहाँ नहीं लिखा है पैंट बराबर 2300, यहाँ क्या है 2300 वैल्यू है और पैंट वेरिएबल। अच्छा वेरिएबल हम लोग क्यों यूज करते थे गणित में, हाँ मतलब गणित में वेरिएबल, बिना वेरिएबल की कोई गणित नहीं होती, बताओ क्यों यूज करते थे। अच्छा याद करो, हमारे सवाल कभी कभी बड़े भी होते थे और कभी कभी क्या होते थे, छोटे भी होते थे, है ना। तो कई बार ऐसा होता था ना कि मान लो एक वैल्यू 100 है, जो पूरा सवाल करने में 5 जगह यूज हो रही है, तो हम 5 जगह क्या लिख रहे हैं, 100 लिख रहे हैं, 5 जगह हम जाकर क्या लिख रहे हैं। या मान लो एक वैल्यू 15,000 है, एक बड़ी एक गणित की सवाल मिली, प्रॉब्लम मिली, बड़ी सी थी, उसमें यह है कि 15,000 रुपये क्या है, एक वैल्यू है 15,000 रुपये, जो जगह जगह क्या हो रही है, यूज हो रही है। कितनी जगह यूज हो रही है पूरे सवाल में, एक ही सवाल में 4-5 जगह। तो एक तो रास्ता यह है कि जहाँ 5 जगह 15,000 लिखा करना है, वहाँ 5 जगह जा जाके क्या लिखो, 15,000 लिखो, वहाँ 5 जगह जाके लिखो क्या 15,000। और गणित कहती है ये भी कर सकते हो कि उस 15 चाहो तो लिख दो, माना x बराबर क्या 15,000, और 5 जगह क्या लिख दो, x लिख दो। ऐसे ही तो गणित चलती थी भाई, ऐसे ही तो गणित चलती थी कि नहीं। तो गणित में एक बहुत बड़ी चीज क्या है, वेरिएबल। और प्रोग्रामिंग भी कहीं ना कहीं मैथ से ही मिलता जुलता कंसेप्ट है। तो यहाँ भी सबसे इसेंशियल, सबसे जरूरी चीज क्या है, वेरिएबल। और बताओ पहचान लोगे पैंट क्या है, हाँ पैंट उसका क्या है, वेरिएबल नेम है। 2300 क्या है, वैल्यू। पैंट के पास क्या है, क्या वैल्यू है 2300, याद रहेगा। अब से वेरिएबल पहचान लोगे। और बताओ तुम्हारी गणित में भी ऐसे ही करते थे ना, x बराबर 100, हमेशा वेरिएबल को कहाँ रखते थे, बाएं साइड में, और उसकी वैल्यू रखते थे कहाँ, दाएं साइड। ऐसा किए हो ना। अच्छा लेकिन अब जावा का नियम थोड़ा अलग है। जावा कहता है भाई आप चलो करने वाले हो कोड, आप वेरिएबल की यूज कर रहे हो, सही है, लेकिन वो कहता है जावा ना ना ऐसे सीधे पैंट बराबर 2300 नहीं लिखने दें, आपको 2 चीजें बतानी पड़ेगी। क्या कह रहा है, आप इस वेरिएबल में वैल्यू डालने से पहले, वेरिएबल में जैसे हमने यहाँ लिखा है ना पैंट बराबर 2300, बताओ लाइन नंबर 7 में क्या हो रहा है, पैंट नाम के वेरिएबल में हम वैल्यू क्या डाल रहे हैं, 2300। तो ये जावा कहता है ना भाई, आपको पहले वेरिएबल का टाइप बताना पड़ेगा और प्लस वेरिएबल का नेम बताना।
वो कह रहा है दो चीज आप बताओ पहले, सीधे करोगे हम मानेंगे नहीं। मतलब क्या कहने का उसका मतलब है? उसके कहने का मतलब है कि अब हम यहां लिखें क्या, अच्छा वेरिएबल का टाइप, क्या लिखा है? वेरिएबल का टाइप। अच्छा वेरिएबल में क्या रहता है? वैल्यू। वेरिएबल में क्या रहती है? वैल्यू। और वैल्यू हमेशा किसी न किसी टाइप की होती है यार। जैसे वैल्यू भाई नंबर भी हो सकता है ना, नंबर भी ऐसे हो सकते हैं जो पूरे नंबर हो, नंबर भी ऐसे हो सकते हैं जो क्या हो, दशमलव में हो, है ना। तो वेरिएबल का टाइप कहने का मतलब है, या ये लिखते हैं वेरिएबल टाइप नहीं, या लिख देते हैं और तुमको समझ में आए। अच्छा ये वैल्यू है ना, अरे यार वैल्यू को ही तो क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? एक चीज और बोलते हैं, क्या? डेटा। तो ध्यान से समझो क्या करना है। जावा कहता है भाई अगर आपको वेरिएबल यूज करना है तो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। यूज करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले एक लाइन पहले जाइए और लिखिए क्या? डेटा का टाइप। डेटा का क्या है? वैल्यू क्या है? 2300 ना। जो पूरे नंबर होते हैं जावा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टाइप का इस्तेमाल करता है उसका नाम क्या है? इंट। क्या नाम है? इंट। इंट क्या है? शॉर्ट फॉर्म है किसका? इंटीजर का। गणित में होते हैं ना इंटीजर, जो नंबर पूर्णांक होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? इंटीजर बोलते हैं। जैसे 10, 20, 50, 17, 45, ये सब क्या है? इंटीजर। तो वही कह रहा है जावा, सबसे पहले भाई आप क्या लिखो? जो आपकी वैल्यू है उसका क्या लिखो? टाइप। तो टाइप क्या लिखे हम? इंट। और फिर उसका लिखो नाम। नाम क्या है? पैंट ना। तो मतलब वो कह रहा है ऐसे कोड लिखो, पहले आप वेरिएबल का टाइप बताओ और वेरिएबल का नाम बताओ, इसके बाद वेरिएबल में वैल्यू डालो। यही किए थे रोज अभी 3 दिन से ना। बताओ यहाँ क्या बता रहे हो? वेरिएबल का टाइप और वेरिएबल का नेम ना, यही है जावा का नियम भाई। अच्छा दुनिया की बहुत सी लैंग्वेज में ऐसा नियम नहीं है, जैसे पाइथन में नहीं है, जावास्क्रिप्ट में नहीं है, वीबी स्क्रिप्ट में नहीं है, रूबी में नहीं है, बहुत सी लैंग्वेजेस में नहीं है, उसमें नहीं है, और बहुत सी लैंग्वेज में नहीं है। बहुत सी लैंग्वेज ऐसे ही चलती हैं कि आप सीधे लिख लो, लेकिन जावा कहती है ना, पहले आप क्या बताओ? टाइप, डेटा का टाइप, फिर बताओ भाई वो जावा ही कहता है वेरिएबल बना रहे हो तो मजे लेने के लिए तो बना नहीं रहे हो, वेरिएबल बना रहे हो किस लिए इसमें वैल्यू डालोगे, तो वैल्यू किसी न किसी टाइप की डालोगे ना। तो जिस टाइप की वैल्यू, जैसे अगर तुमको पता है कि इसमें हमको पूरा नंबर डालना है तो आप यहाँ क्या लिखो? इंट। और इसके बाद लिखो वेरिएबल का जो नाम रखना है। हमने यहाँ पैंट नाम रखा है तो यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे? पैंट। अब पैंट बराबर 23। और इसी को जानते हो क्या बोलते हैं? इसी को जहाँ पे हम वेरिएबल का टाइप बताते हैं और क्या बताते हैं? नाम बताते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। तो पता है अब डिक्लेरेशन क्या है? तुम लोग पिछले 3 दिन से डिक्लेरेशन कर रहे हैं। हर वेरिएबल यूज करने से पहले लिखते थे ना वेरिएबल का टाइप, फिर उसका नाम, और फिर सेमीकोलन लगाते थे कि नहीं लगाते थे? जैसे ये लाइन है, ये लाइन भी क्या हो रहा है? यहाँ पे पैंट वेरिएबल का क्या हो रहा है? डिक्लेरेशन। यहाँ भी डिक्लेरेशन हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है? डिक्लेरेशन। लेकिन किसका? लेकिन किसका हो रहा है? शर्ट नाम के वेरिएबल का। यहाँ भी डिक्लेरेशन हो रहा है, लेकिन किसका? डिस्काउंट नाम के वेरिएबल का। यहाँ भी हो रहा है किसका? टोटल का। यहाँ भी हो रहा है डिस्काउंट प्राइस का, और यहाँ भी हो रहा है किसका? पे। अगर हम कहें इस उसमें तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? देखो जावा का नियम है, जितने वेरिएबल होंगे सबको अलग अलग डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6।
इस कोड को लिखने के लिए हमने 6 वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया। दिख रहा है ना एकदम? तो अब से पहचान जाओगे डिक्लेरेशन। भाई ये डिक्लेरेशन नहीं है। अच्छा, गणित में लिखते थे ऐसे ना तुम लोग, x बराबर 100, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या मालूम है? असाइनमेंट। जो गणित में करते थे हम लोग, क्या माना x बराबर 100 है, y बराबर 150 है, लिख रहे थे ना, y बराबर 150 लिखते थे। तो जो y बराबर 150 लिख रहे थे उसको बोलते हैं क्या? असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है याद रहेगा? जब किसी वेरिएबल में क्या डालते हैं, वैल्यू डालते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। यार यही करोगे ना तुम? क्या 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 करोगे बताओ यार? कल 2 दिन से यही कर रहे थे तुम लोग ना। क्या करते थे? पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, फिर वेरिएबल में वैल्यू डालते थे। मतलब वेरिएबल में क्या करते थे? वैल्यू का असाइनमेंट करते थे। वैल्यू डालने को बोलते हैं वैल्यू का असाइनमेंट करना। ठीक है, याद रहेगा? वो कोई मुश्किल शब्द नहीं है ना। तो तुमको 2 वर्ड याद रखने, एक डिक्लेरेशन और दूसरा असाइनमेंट। और इसमें क्या हो रहा है? शर्ट वेरिएबल का क्या हो रहा है? डिक्लेरेशन। लाइन नंबर 10 में क्या हो रहा है? शर्ट वैल्यू में असाइनमेंट। शर्ट वेरिएबल में क्या हो रहा है? असाइनमेंट। 11 में क्या हो रहा है? डिस्काउंट का डिक्लेरेशन। 12 में क्या हो रहा है? डिस्काउंट के अंदर असाइनमेंट हो रहा है। डिस्काउंट में वैल्यू डालना मतलब डिस्काउंट में क्या होना? असाइनमेंट। क्लियर है? तो अब पहचान जाओगे। अब आपको वही, इसीलिए आपके अपने जो भी आप नोट्स बनाओगे तो उसके बुलेट पॉइंट्स हम लिखते चले जाते। ठीक, जैसे एक आपको लिखना है किसके बारे में? डिक्लेरेशन। जब आप अपनी नोट्स बनाएंगे तो उसमें एग्जाम्पल भी होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ कोड नहीं लिख रहा है ना, तो एग्जाम्पल में वैसे कोड लिख देना। तुम भी लिख देना int x, और फिर लिख देना कि यही क्या है, यही क्या है? डिक्लेरेशन है। और ये मेंशन कर देना जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं और वेरिएबल में जो डेटा रखना है उसका टाइप रखते हैं। याद रहेगा? तो ये कोड चल रहा है। तो अब आपको पता है डिक्लेरेशन और असाइनमेंट। कोई कंफ्यूजन इसमें? बोलो। अब हाँ बोलो। बिल्कुल, डिक्लेरेशन। अरे डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है मालूम? हिंदी बताओ। डिक्लेयर करने का मतलब होता है घोषणा करना, है ना? तो यही है। जावा ऐसे कहता है कि ऐसे नहीं कर, जैसे देखो बहुत सी लैंग्वेज है ऐसे सीधे काम करती हैं। वो कहती है कुछ डिक्लेयर करने या कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं है। मन है पैंट वेरिएबल में 2300 लिखने का तो लिख लो। लेकिन जावा नहीं है। जावा कहती है भैया एक लाइन पहले चिल्ला के बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा टाइप क्या है, तब आगे बात करो। इसके पहले हम कुछ भी करने नहीं देंगे। तो हमेशा पहले अगर कभी ऐसे कोशिश करोगे कि पहले असाइनमेंट कर दो और बाद में डिक्लेयर करो तो एरर देगा। यहाँ पे दे रहा लाइन नंबर 7 पे, वो कह रहा है पैंट क्या है। जावा पूछ रहा है पैंट क्या है। तुम कहोगे मतलब पैंट में 2300 है। वो कहेगा नहीं नहीं भाई ये बताओ किस टाइप का है, बताए हमें। जावा को पहले ये बताना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा। अब देखो अब एरर नहीं है। आप पहले डिक्लेयर करो, बाद में क्या करो? आप असाइनमेंट। और ये तो काम किए हो जिंदगी भर तुम यार। गणित में बचपन से करते आए, वैल्यू डालते थे कि नहीं? वही असाइनमेंट है, कोई बहुत अलग चीज नहीं है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे इंट क्यों लिखा? मतलब देखो याद रखना, वेरिएबल में क्या रखते हो? वेरिएबल में रखते हो तुम क्या? वैल्यू, या जिसे क्या बोलते हो, क्या रखते हो? डेटा रखते हो कि नहीं रखते? वेरिएबल में क्या रखते हो? डेटा रखते हो कि नहीं रखते हो? बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो अच्छा, डेटा भी अलग अलग तरह का होता है कि नहीं? डेटा भी अलग अलग तरह का होता है। जैसे तुमने देखा होगा बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जहां हम सिर्फ पूरे नंबर की बात करते हैं। मान लो एक सॉफ्टवेयर बनाया है हमने कुछ मैनेज करने के लिए, ठीक है? तो जैसे मान लो वो कोई भी हो यार, जैसे कोई भी एक सॉफ्टवेयर है जहाँ मान लो बात कर रहे हैं किसके? स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे होंगे? पूरे नंबर में होंगे ना। ऐसे तो नहीं होंगे 17.5 लोग बैठे हों या 17.15 लोग हों, ऐसा तो नहीं होगा ना।
या तो 17 होंगे, 18 होंगे, 20 होंगे, 22 होंगे। तो बहुत जगह नंबर क्या होते हैं, पूरे होते हैं कि नहीं होते, ऐसे नंबर जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं। तो जावा ने पूर्णांक डेटा को मैनेज करने के लिए कहा कि भाई ये अच्छा आपकी समस्या क्या है। जैसे हम पहुंचे, हम उससे पूछने लगे जावा से कि यार बताओ हमें सवालों में, अपनी प्रॉब्लम में, अपने सॉफ्टवेयर में बहुत जगह किसकी जरूरत पड़ेगी, पूरे नंबरों की पड़ेगी, तो हम कैसे यूज़ करेंगे। तो जावा ने कहा कि उसको समझने के लिए हमने एक नाम रखा है जिसका नाम क्या है, इंट। ठीक है, जैसे 18.0 हो तब पॉइंट लग गया कि नहीं लग गया। अगर तुम यही सोचो कि अगर हम लिखे 2300.0 अब एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि हाँ बोलो, तुम्हें लग रहा है पूरा है लेकिन पॉइंट लगाया है कि नहीं लगाया। अगर पॉइंट लगा दिया तो जावा को ये समझ में आया ये जो वैल्यू है ये कौन सी है, दशमलव वाली। ये वाली कौन सी वैल्यू है, दशमलव वाली वैल्यू। और जावा ने कहा भाई दशमलव, ये जो इंट है, हमने आपको बताया है कि जहां नंबर की जरूरत पड़े क्या यूज करना है, आज से इंट। हर जगह इंट इंट यूज कर रहे हो तुम, सब बढ़िया से चल रहा। लेकिन जावा ने कहा इंट है पूरे नंबरों से खेलने के लिए। जब तुम्हें तुम्हारे कोड में, तुम्हारी ज़रूरत में नंबर ऐसे हों जो दशमलव में है, तो उनको इंट संभाल नहीं सकता। देखो तभी एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि तुम घोषणा कर रहे हो कि पैंट एक ऐसा वेरिएबल है जो इंट है। इसका मतलब पैंट एक ऐसा वेरिएबल है जो पूरे नंबर लेगा, और अगली लाइन में आके तुम उसको दशमलव वाले नंबर दे रहे हो। तो जावा इसी टाइम पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, कह रहा भाई ये क्या कर रहा है। अगर यही दशमलव हटा दो, एरर गई कि नहीं गई। हाँ तो हाँ, तो लिखते क्यों थे लेकिन 2300 जहाँ 2300 लिखना था वहाँ 2300.0 लिखते क्यों थे, इसलिए लिखते थे कहीं पॉइंट। कई बार क्या होता है, गुणा भाग करने के बाद जो आंसर है, गुणा भाग करने के बाद आंसर जो है, कभी कभी ऐसा हो, जैसे अब कहें 8.5 गुणे 4 करो तो उत्तर क्या आ जाएगा, 34, 34 पूरा नंबर आ जाएगा। लेकिन जब 10 आ सकता है, लेकिन अगर कोई दशमलव का दूसरा नंबर रहा तो कुछ और भी आ सकता है कि नहीं आता। तो इसीलिए कह रहा है कि भाई अगर आपको लगता है कि दशमलव में आपका आंसर आ सकता है तो भाई फिर आप क्या करो, इंट का यूज मत करो। अच्छा, इंट को क्या बोलते हैं मालूम है, इंट को बोलते हैं जावा में कई तरह के डेटा को मैनेज करने के लिए कई क्या है, डेटा टाइप है। उसमें एक डेटा टाइप है जिसका नाम क्या है, जो किसके लिए है, हाँ यार ये लिखते हैं क्या, कंप्लीट नंबर्स ना। और दूसरी चीज देखो, लेकिन कुछ लोग कहे कि भाई हमें क्या करना है, दशमलव में हिसाब करना। अब जैसे हम गेहूँ, चावल, आटा, दाल, अरे बिलिंग होती है कि नहीं सॉफ्टवेयर की, जाओ किसी शॉपिंग के स्टोर से सामान लो, बिलिंग होती है कि नहीं, तो वहाँ सामान तुम दशमलव में लेते हो कि नहीं, कि 1.5 किलो भी ले रहे हो, 1 किलो भी ले रहे हो, 1.25 किलो भी ले रहे हो, तब अब वो कैसे मैनेज हो। तो जावा ने कहा अगर तुम्हें दशमलव से यूज़ करने की ज़रूरत है तो उसके लिए एक और डेटा टाइप बताया जिसका नाम रखा क्या, डबल। क्या नाम रखा, डबल। क्या नाम रखा है, डबल। जैसे इंट कंप्लीट नंबर्स के लिए है, डबल किसके लिए है, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन बोले या बोले क्या उसको, डेसिमल। ठीक। तो अगर तुम्हें लगता है, तुम आज जैसे तुमको बताएं, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक और क्लास बना रहे हैं, चलो क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं। और क्लास बनाने के बाद इसका नाम रख रहे हैं, सपोज करो ग्रॉसरी करके नाम। जब दशमलव क्या कर रहे थे, दे रहे थे तुम दशमलव, तब एरर बताएगा ना। हाँ, डेसिमल के बाद हाँ चलो बता दें। पहले ये बताओ, अब मान लो हमको ग्रॉसरी का मतलब क्या है, किसी आटे चावल की दुकान पे खरीदने, मान लो हम क्या खरीदे, गेहूँ। तो जैसे गेहूँ मान लो गेहूँ का रेट क्या है, 24.5 रुपये। क्या है,
₹24.5। तो ये तो किस में चला गया, दशमलव में ना। अब ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे हम ऐसे लिखे इंट वीट इक्वल टू इंट वीट लिखें, ये क्या हो गया, वेरिएबल को क्या कर दिया, डिक्लेयर। फिर लिखा वीट बराबर 24.5, तो आ गया क्या, एरर, क्योंकि इंट दशमलव को संभाल नहीं सकता। अगर आपको दशमलव यूज करना है अपने डेटा के लिए, तब आपको वेरिएबल का टाइप चेंज करके क्या करना पड़ेगा, डबल। अब देखो एरर है नहीं, क्लियर है। तो एक ये दूसरा डेटा टाइप है जिसका नाम क्या है, डबल। और दशमलव के कितने बार, अच्छा मान लो, क्लियर है ये, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, हम क्या लिखते हैं। अब मान लो हम वो खरीदने गए सोना, तब क्या होगा, सोना तो हम दशमलव में क्या होगा, बहुत आखिरी तक जाएंगे ना भाई, हम सोना में तो नहीं चाहेंगे ना, हम तो चाहेंगे एकदम एक्यूरेट बताए, जितना ग्राम मिलीग्राम जो हुआ है पूरा बताएंगे, है ना। तो दशमलव के बाद कई नंबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और कई चीज़ें ऐसी भी लिखते हैं, हम यूज करते हैं, जहाँ जैसे आलू खरीदने गए, अब वो मिलीग्राम में थोड़ी ना तौलो, वो तो ठीक है इतना ग्राम है चलो, है ना, मानते हो कि नहीं मानते हो। तो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, सॉफ्टवेयर सोनार भी यूज़ करता है, सॉफ्टवेयर वो जो ग्रॉसरी वाला स्टोर वाला जो होता है वो भी यूज़ करता है, कपड़े वाला भी यूज़ करता है, सभी को यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सबकी ज़रूरतें क्या हैं, अलग अलग है ना। तो अगर तुमको दशमलव के बाद ज़्यादा नंबर तक चाहिए एक्यूरेसी, तब यूज़ करना है क्या, डबल। कई बार क्या होता है, हम दशमलव के बाद ज़्यादा दूर तक हमें एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती, तो उसके लिए भी इन लोगों ने बनाया है। उसका नाम जानते हो क्या रखा है, जैसे मान लो जैसे ये क्या है, गेहूँ है ना, क्या है, गेहूँ है, हम कितना चाहते हैं, हम चाहते हैं भाई 2 अंक तक आ जाए, 2 अंक तक आ जाए। इसका क्या मतलब हुआ, ₹24.56। तो हम चाहें तो इसको किस में रख सकते हैं, डबल में, लेकिन ध्यान से रख देखो, हम चाहें तो इसको इसमें भी रख सकते हैं, कहाँ, फ्लोट, इसमें फ्लोट, लेकिन एरर दे रहा है ना, क्योंकि इसके बाद लिखना है आपको क्या, एफ। तो मतलब तुम क्या क्या देखे, फिर से रिकॉल करते हैं। एक तो देखे पूरे नंबर के लिए इंट, एक देखे क्या, फ्लोट, जब दशमलव के बाद 4 6 2 3 4 5 अंक तक जाना हो तो जी। लेकिन कई बार होता है एक्यूरेसी हमें चाहिए होती है दशमलव के बाद 10 नंबर तक, 12 नंबर तक, तब उसके लिए यूज होता है क्या, डबल। अच्छा हाँ भाई भी बता रहे हैं, जैसे लिखे पहले डबल, वेरिएबल का नाम क्या रखते हैं, मान लो नाम रख दिया क्या, डीबी, और अब लिखा डीबी बराबर है ना, ठीक है, ये सही है। अब ये समझ में आया आपको, ये याद रखेंगे 10, ये तो इतना यही नोट्स में लिखना है, ठीक है। इसके बाद अब आती है उसके, हाँ अब ये कह रहे हैं कि सर अगर हम डबल लिखें, ये क्या है, डबल है ना, डबल का मतलब किसको रखेगा, दशमलव वाले नंबर को, फ्लोट भी किसके रखेगा, दशमलव वाले नंबर को। और ये भी लिख देते हैं इन, मान लो एप्पल, एप्पल का अगर दाम पूरे नंबर में है, पूरे नंबर के लिए क्या यूज किया, इंट, दशमलव में दो स्टाइल थी, या तो डबल यूज कर सकते थे या तो फ्लोट, ठीक। अब हाँ, अब ये सवाल कह रहे हैं सर यहां बताओ, अच्छा ये एरर दे रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि वेरिएबल का टाइप इंट है और डेटा का टाइप क्या है, दशमलव है। अगर ये इंट है तो ये पूरे नंबर ही स्टोर कर सकता है, बाकी कुछ और स्टोर नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई डबल है, जैसे ये क्या है, डबल है ना, तो वो दशमलव भी स्टोर कर सकता है, क्या कर सकता है, दशमलव भी स्टोर कर सकता है और पूरा नंबर दोनों स्टोर कर सकता है। क्यों,
अब ये भी सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि यार डबल दो चीज जानता है, क्या? डबल इस भाई पूरा नंबर भी करता है, मैनेज करता है, और दाहिने साइड का जो दशमलव वाला है दोनों को मैनेज करता है। इसके अंदर ये क्वालिटी है। तो अगर ये दोनों को मैनेज कर सकता है, एक ही भेजोगे तो इसे क्या दिक्कत है? तो इसीलिए क्या मतलब ये भी नोट्स में लिखना है। क्या लिखोगे कि डबल में हम दशमलव भी रख सकते हैं और डबल में हम कंप्लीट नंबर भी रख सकते हैं, लेकिन इंट में हम सिर्फ कंप्लीट नंबर रख सकते हैं, दशमलव वाले नंबर नहीं रख सकते। हाँ बोलो। डबल, हाँ, अरे ऐसे थोड़ी ना है भाई। देखो ये सारे नियम कानून जावा के हैं। इक्लिप्स तो बस तुम्हें काम करने की एक जगह दिया है, कलरफुल चलाने वालाने का, कि तुम्हारी प्रोग्रामिंग में क्या हो जाए, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाए। बाकी सारे नियम कानून सारी चीज़ें किसके हैं? जावा के हैं। जो यहाँ चल रहा है वही नोटपैड पे चल रहा था, कुछ अलग नहीं है। क्या क्लास नहीं बनी थी वहाँ? ऐसे ही कोड कर रहे थे वहाँ भी ना। सारे नियम कानून क्या है? सेम है, चाहे तुम नोटपैड पे करो और चाहे कहाँ आके करो, इक्लिप्स पे। क्लियर? तो अब वही है, दशमलव रखना होगा तो क्या यूज करना? डबल, फ्लोट और क्या? इंट। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। यार अच्छा बताओ, एक दिन पहले भी डिस्कस किया था, एक सॉफ्टवेयर में सिवाय डेटा के है क्या यार? तुम सोच के देखो, एक सॉफ्टवेयर में क्या है? फेसबुक में क्या है बताओ? हर सॉफ्टवेयर में, अमेजन पे क्या है? डेटा ही तो है। अरे किसी चीज़ की प्राइस लिखा है, किसी की साइज लिखा है, किसी का क्वांटिटी लिखा है, वो सब क्या है? डेटा ही तो है। ठीक है, बात मत करो यार, हमसे पूछो ना। ठीक है, हाँ ये भी बता, सही सवाल पूछ रहे हो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? पहले इसे देखो, जावा भाई देखो, एक सॉफ्टवेयर में सिर्फ डेटा ही होता है, और जावा एक लैंग्वेज है जिसको सॉफ्टवेयर क्या है, जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो जावा लैंग्वेज को हर तरह का डेटा समझ में तो आना चाहिए, है ना? इसीलिए जावा ने बनाए क्या? कई डेटा टाइप। जैसे एक का नाम क्या है? इंट, एक का नाम क्या है? फ्लोट, एक का नाम क्या है? डबल। और सीखने वालों से मतलब बता दिया, भैया कंप्लीट नंबर की बात करना रहेगा तो इंट यूज करना, दशमलव में जाना हो तो डबल और फ्लोट दो ऑप्शन है। और उसमें भी बताया कि डबल और फ्लोट में भी कि अगर दशमलव के कम अंक तक जाना है तो फ्लोट यूज करना, दशमलव के बाद ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए हो तो क्या यूज करना? डबल। ये तीन क्या है? जावा के डेटा टाइप। अच्छा और बताएं, डेटा टाइप कुछ और भी है, जैसे एक और भी है, दिखाएं। क्या लिखा है? शॉर्ट। क्या है? शॉर्ट। मान लो कैसे एक वेरिएबल बनाए शॉर्ट, नाम कुछ भी रख दें, SH। अब तुम कहोगे सर इंट में तो पूरा नंबर रखते हैं, फ्लोट में तो दशमलव रखते हैं, और दशमलव के साथ अंतिम में क्या लिखते हैं? F, और डबल में लिखते हैं सिर्फ दशमलव। सर जी इसमें क्या लिखेंगे? SH में। तो याद रखना, शॉर्ट में भी कंप्लीट नंबर ही रखो। क्या रखोगे? कंप्लीट नंबर। अब तुमको लगेगा थोड़ा, है ना, थोड़ा ये महसूस होगा कि सर इंट भी जब कंप्लीट नंबर को संभाल ही ले रहा है तो फिर शॉर्ट क्या कर रहा है? तो शॉर्ट भी क्या कर रहा है? कंप्लीट नंबर ही। तो मतलब थोड़ा लग रहा है ना। और एक पहले सबको जान लो, कितने हो गए अब? 4। पांचवा भी एक देखते हैं, उसका नाम है बाइट। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मान लो हमने रख दिया क्या? BT। और BT में क्या रखोगे भाई? बाइट में, बाइट टाइप के वेरिएबल में भी नंबर ही रखो। अब बताओ, है ना? अच्छा ये लाइन में क्या हो रहा है? लाइन नंबर 17 में जोर से बोलो भाई, डिक्लेरेशन हो रहा है यार, यही तो समझाए हैं, यही तो बताए। हम क्या लिखे हैं लाइन नंबर 17 पे? बाइट BT। बाइट है उसका टाइप और BT है उसका नाम, इसी को तो डिक्लेरेशन बोलते हो भाई। लाइन नंबर 18 में क्या हो रहा है? असाइनमेंट। बात बेसिक बात मत भूलो, ऐसा नहीं एक नियम बता दिया अगला है तो वो पुराना चला गया नियम खत्म, ना। जितनी पुरानी चीज होंगी हर नई चीज में वो जुड़ती जाएंगी।
इसलिए पुराना नियम भूलना नहीं है। चलो अच्छा, बाइट हो गया। इसमें भी अच्छा इसमें क्या रखते हैं? इसमें भी रखते हैं क्या जानते हो? कंप्लीट नंबर। तो थोड़ा लग रहा होगा ना यार कि सर कि वो उसका 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 फायदा तो समझ में आ रहा है। किसका? शॉर्ट वो सर डबल का, कि एक भाई इंट था, नंबर रखता था, डबल वो रखता था, हुआ यहाँ ये। यहाँ बाकी जो दो हम और बताए, शॉर्ट और बाइट, ये भी वही काम कर रहे हैं जो इंट करता है। अच्छा एक और भी तब देख लो, लॉन्ग। मान लो वेरिएबल का नाम LG रख दें। अब फिर सवाल उठता है ना? इसमें भी क्या रख सकते हैं? इसमें भी याद रख, जानते हो कैसा नंबर? कंप्लीट। तो एक काम करते हैं, जरा आपकी आंख के सामने आ जाएगा, ये लो। देख लो भाई। हाँ हाँ, बता रहे उसी पे आप। ये देखो, दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो देखो कितने डेटा टाइप तुम पढ़े आज? 6। 4 थे किसको मैनेज करने के लिए? कंप्लीट नंबर को। और 2 थे किसके लिए? दशमलव के लिए। इसमें भी एक दशमलव के बाद कम नंबर के लिए, एक दशमलव की एक्यूरेसी के ज़्यादा के लिए। तो ये 6 तरह का डेटा टाइप का कंसेप्ट जावा ने दिया, ये कहते हुए कि यही नंबर ज़्यादा से ज़्यादा यूज करोगे ना। लेकिन अब इसमें लग रहा होगा कि सर अच्छा ये बताओ, अभी इस लैपटॉप का रैम खींच ले तो चलेगा लैपटॉप? अगर लैपटॉप अभी खोल के इसकी रैम निकाल लें चलते लैपटॉप में से, तो क्या होगा? ये तुरंत भग से बंद हो जाए, कुछ नहीं चलेगा। रैम के बिना कुछ चलेगा नहीं। रैम क्यों होता है भाई? पिक्चर देखते हो ना, तो पिक्चर कहाँ चलती है? पिक्चर जब पहले देखो, अगर लैपटॉप पे मेरी पिक्चर पड़ी है, कोई हमने कहीं डाउनलोड करके रखी है, तो पहले पड़ी रहती है कहाँ? हार्ड डिस्क में। पहले कहाँ पड़ी रहती है? हार्ड डिस्क में। और जब पिक्चर को डबल क्लिक करते हो तो हार्ड डिस्क से उसकी एक कॉपी हार्ड डिस्क से कहाँ जाती है? रैम पे। और चलती कहाँ है पिक्चर? रैम पे। हाँ, डिस्प्ले पे दिखती है, डिस्प्ले पे चलती नहीं है, डिस्प्ले पे दिखती है। डिस्प्ले अगर उखाड़ दो तो भी पिक्चर चलेगी, आवाज़ आएगी, बस तुम देख नहीं पाओगे कि क्योंकि डिस्प्ले तुमने क्या कर दिया? निकाल दिया। ठीक है? तो मेरा कहने का क्या मतलब है? लैपटॉप पे कुछ भी चलेगा तो कहाँ चलेगा? रैम पे चलेगा। कहाँ चलेगा? रैम पे चलेगा। और अगर तुम्हारे हम रैम की बात करें तो याद रखना, रैम के पास अब लिखें अगर, तो मान के चलो, क्या लिखा, कितना हो गया ये? पढ़ो जरा। अच्छा, ये टोटल 68 अरब लिखा हुआ है। अगर इस लैपटॉप की रैम 8 GB है, क्या है? 8 GB है, तो इसके अंदर 68 अरब क्या है? क्या है? बिट है। बिट का मतलब छोटे छोटे बल्ब समझो, या छोटे छोटे लाइट के पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स हैं तुम्हारी रैम में? 68 अरब बिट हैं। ठीक? और चाहे तुम्हारी पिक्चर हो, चाहे क्लिप्स हो, चाहे तुम्हारा कोड हो, हर चीज कहाँ जाके चलती है? रैम पे। रैम है ही इसीलिए, रैम है ही इसीलिए। ठीक है? हेलो, अभी 1-2 घंटे बाद कर। हाँ, क्या बता रहे थे हम? 68 अरब छोटे छोटे बिट।
उन्हीं पे सब कुछ चलता है, तुम्हारी पिक्चर और ये जो तुम्हारा कोड लिखा है ये भी कहाँ चलेगा, रैम पे। और जो चीज़ चलती है रैम पे, तो रैम पे जाने के बाद जगह लेती है यार। कभी कभी तभी तो देखा होगा 2 GB या 4 GB की रैम है, 100 तो टैब खोल दो, ढेर सारे ऐप क्या करो ओपन कर दो, तो रैम क्या हो जाता है, मोबाइल क्या हो जाता है तुम्हारा, हैंग हो जाता है ना, या लैपटॉप क्या हो जाता है तुम्हारा, हैंग हो जाता है, बंद हो जाता है कई बार ना। क्यों? क्योंकि रैम में उतनी जगह नहीं थी जितनी चीज़ तुम ओपन कर देते। तो कुछ भी करोगे तो हर चीज़ कहाँ जगह लेगी, रैम। ये याद रहेगा सबको, कोई कंफ्यूजन इसमें? बोलो, हर चीज़ कहाँ चलेगी, रैम पे, और रैम पे जाके क्या लेगी, जगह लेगी। कोई भी आपका कोई भी चीज़ हो जो कंप्यूटर पे चलती है। तो ये लोग, ये जो नंबर है यार, अच्छा ये बताओ, अभी हम तुमसे कहें 2 नंबर का गुणा करो 5 छक्का बताओ, तो क्या बताते, 30 ना। कैसे बताते हो? 5 नंबर सुनते हो कान से, फिर 5 को ले जाते हो क्या, तुम्हारा दिमाग 5 को भाई लेके, तुम्हारे पास भी रैम है, उस रैम पे ले जाता है। 6 को कहाँ ले जाता है, रैम पे ले आता है। फिर 5 और 6 का क्या होता है, गुणा होता है। उत्तर क्या आता है, रैम पे ही गुणा होता है, 30। फिर वो 30 अपने दिमाग से सोच के फिर मुंह से बोलते हो, सामने वाले को सुनाई देता है। सेम वही प्रोसेस इसका भी है यार। ये जो गुणा भाग, ये बताओ, अच्छा चला रहे हो, चल रहा है कि नहीं, बताओ पहले। ये देखो कोड चला रहे हो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताओ पहले। चल रहा है ना। कहाँ चला ये कोड, रैम पे। ये 2300 3500 ये सब रैम पे गया। गुणा भाग कहाँ हुआ, रैम पे। और फिर इसके बाद आंसर तुम्हारे सामने आया। तो ये 2300, और तुम कहोगे अच्छा कितनी देर में चल रहा, बताओ। सेकंड के 10वें या 100वें हिस्से में ये क्या हो रहा है, चल रहा है ना। लेकिन भैया तरीका यही है, आपने चलाया, ये जो लिखे हो 3500 2300 20, ये सब गया कहाँ, रैम पे। रैम पे क्या हुआ, गुणा भाग हुआ। गुणा भाग होने के बाद क्या आया, आंसर आया। अच्छा, और रैम पे भी ये बताया था ना, ये 2300 को किसमें तोड़ देगा, ये 0 और 1 में ना। 2300 को किसमें तोड़ेगा, बाइनरी में ना, 0 और 1 में ना, और रैम में ले जाके रखेगा। क्लियर है ये? तो कोई भी चीज़ चलती है तो कहाँ चलती है, रैम पे। ये 2300 भी कहाँ जाएगा, रैम पे। ये 3500 कहाँ जाएगा, रैम पे। फिर 2300 और 3500 को जोड़ के आंसर क्या आएगा, 5800 ना। वो आंसर भी कहाँ आएगा, रैम पे। फिर उस 5800 में डिस्काउंट का गुणा करके 100 से भाग दोगे तो आंसर आएगा ना, वो भी कहाँ आएगा, रैम पे। हर चीज़, और हर चीज़ आई, जैसे तुमने चलाया, रैम पे आई, चली और बंद होके खत्म। लेकिन सब कुछ कहाँ चला, रैम पे। तो ये जितनी वैल्यू है तुम्हारी 2300 3500 20 100, और क्या है बताओ, 24.56 345.678, और ये क्या है 45, और क्या है 23,423। ये लोग भी कहाँ जाएंगे, रैम पे। और रैम पे ये लोग लेंगे क्या जानते हो, जगह। रैम पे क्या लेंगे, जगह लेंगे। और देखो कौन कितनी जगह लेगा। ये जो फ्लोट है वो लेगा 4 बाइट। एक बाइट में होते हैं 8 बिट, तो 4 बटे 32। वो जो 68 अरब बिट नहीं है, उसी 68 अरब बिट में जाएगा 32 बिट। कौन लेगा, फ्लोट ले। फ्लोट क्या मतलब 24 दशमलव ये जो है 5। अब ये देखते हैं, ये जो नंबर है 345.678, ये भी रैम पे क्या लेगा, जगह लेगा। कितनी, 8 बाइट, मतलब 64 बिट है ना, क्योंकि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8। और ये जो इंट है ये कितना लेता है मालूम, 4। ये शॉर्ट कितना लेता है मालूम, 2। और ये बाइट कितना लेता है, 1 बाइट। और लॉन्ग कितना लेता है,
सोच रहे थे तुम लोग ना कि सर फ्लोट भी है डबल भी है, दोनों दशमलव मैनेज करते हैं, एक दशमलव के बाद कम अक्षर तक, एक दशमलव के बाद ज़्यादा अक्षर तक, तो हम सीधे ज़्यादा वाला यूज करें, क्योंकि ज़्यादा वाला क्या करेगा, कम को भी संभाल लेगा और ज़्यादा को, लेकिन ज़्यादा वाला जगह भी ज़्यादा लेगा तुम्हारे लैपटॉप में। रैम तुम्हारे पड़ोसी की तो है नहीं, रैम किसकी है, तुम्हारे ही लैपटॉप की है ना। अगर वो काम 4 बाइट में हो सकता है, 8 बाइट लगेगा तो तुम्हारी ही रैम खर्च होगी ना, बोलो। इसी वजह से जावा ने इतने अलग अलग डेटा टाइप बताए। तुम लोग को लग रहा होगा ना कि सर कंप्लीट नंबर को तो इंट भी रख लेता था, तो शॉर्ट बाइट लॉन्ग इनकी क्या ज़रूरत है। तो भैया यही ज़रूरत है। शॉर्ट मेमोरी क्या लेता है, कम लेता है, कितना लेता है, 2 बाइट। लॉन्ग कितना लेता है, और सॉरी बाइट कितना लेता है, 1 बाइट, मतलब 8 बिट, और लॉन्ग 8 बाइट। तो अब ये सवाल उठता है सर जी अलग अलग क्यों लेते हैं, तो ये भी देखो। अगर इंट की बात करें, इंट की भी एक लिमिट है मेरे भाई। इंट में कितना बड़ा नंबर रख सकते हो मालूम है, जैसे देखो 45 रखे हो ना, कितना लिखा है 214, एरर आ रही है, कितना हो गया 2100, 21,000, 21,400, 2,14,000, 21,40,000, 2 करोड़ 14 लाख, 21 करोड़ 40 लाख, अब 2 करोड़, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया 21 करोड़। अब देखो अब कितना हो गया 1 मिनट, ये कितना बड़ा नंबर लिखा है, ये लिखा है 2 अरब 13 करोड़। कितना बड़ा नंबर लिखा है, 2 अरब 13 करोड़। अगर इतना बड़ा नंबर तुम्हें यूज करना है तो वो तुम इंट के सहारे यूज कर सकते हो, और इसके लिए कितनी मेमोरी खर्च होगी, 4। लेकिन देखो जैसे ही नंबर हमने थोड़ा सा क्या किया, अच्छा इस पे एरर नहीं है, 2 अरब 14 करोड़ पे एरर है, नहीं है। अब बताओ है, मतलब क्या है, लगभग 2 अरब 14 करोड़। इतने बड़े नंबर को अगर आपको क्या करना है, यूज करना है अपने कोड में, अपने सॉफ्टवेयर में, तो ये काम आप इंट के सहारे कर सकते हो। और इंट आपसे कितनी मेमोरी मांगेगा, 4। अब अच्छा एक सवाल और आएगा कि सर जी अगर हम 21 लिखें तो चाहे 21 लिखो, चाहे 21 लाख लिखो, चाहे 21 करोड़ लिखो, मेमोरी अगर इंट यूज कर रहे हो तो रैम में कितनी जगह लेगा, 4 ही बाइट लेगा, न 4 से कम न 4 से ज़्यादा। लेकिन जब उसकी लिमिट क्रॉस कर जाओगे 2 अरब 14 करोड़ वाले, तब फिर वो क्या बोलेगा, तब एरर देगा। आई बात समझ में, बोलो। तो भाई अच्छा शॉर्ट कितनी मेमोरी लेता है, 2 बाइट। तो जैसे अच्छा बताओ इंट की लिमिट क्या है, इंट की लिमिट क्या थी, 2 अरब 14। ऐसे ये शॉर्ट है ना, ये भी पूरा नंबर लेता है ना, इसकी क्वालिटी जानते हो क्या है, ये भी कंप्लीट नंबर रखता है, लेकिन इसकी लिमिट क्या है मालूम है, 32,700, 23,000 रखे थे ना। अब ऐसे देखो अगर आपकी लिमिट ये है तो छोटा नंबर तो आप रख ही सकते हो, बस लिमिट के आगे उससे बड़ा नंबर नहीं रख सकते। अब ये 23,000 रखा है इसलिए कोई एरर नहीं है भाई, इससे कहो जरा 33,000 रख के दिखाएं, रख पाया, क्योंकि इनकी लिमिट क्या है 32,767। अब ये क्यों है, अरे यार जब हम सॉफ्टवेयर लिख के कोड लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो जब हम कोड लिखते हैं तो कोड में भाई हम इंट भी चाहें तो अगर मान लो हमें इसकी बात करनी है, आलू के रेट की। अब आलू का रेट कितना हो जाएगा यार, अरे बहुत महंगा हो गया, किसी सीजन में आलू तो कितना तक पहुंच जाएगा, 100-150 पहुंच जाए, 200 रुपये पहुंच जाएगा। 200 रुपये से ज़्यादा महंगा आलू नहीं बिकेगा ना,
32,000 रुपये किलो तो नहीं बिकने लगेगा। अब एक हम सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं जिसमें हमें लिखना है क्या, आलू का रेट। तो अब हम चाहें तो उसे इंट में भी रख सकते हैं और हम चाहें तो उसे शॉर्ट में भी रख सकते हैं कि भाई आलू का रेट क्या हो। लेकिन इंट में रखेंगे तो मेरी रैम का 4 बाइट जाएगा, शॉर्ट में रखेंगे तो मेरी रैम का कितना जाएगा, 2 बाइट जाएगा, तो बचेगा ना। इसलिए इन्होंने दिया कि अपनी जरूरत के हिसाब से आप यूज करो ना। अब जैसे एक और है, कौन सा, बाइट। ये कितनी मेमोरी लेता है, 8 बिट, वही 1 बाइट मतलब 8 बिट। इसकी लिमिट जानते हो कितनी है, 127। 127 भाई, जो कम जगह ले रहा है उसकी लिमिट भी क्या है, कम है। जो ज्यादा जगह ले रहा है उसकी लिमिट भी क्या है, ज्यादा। अब जैसे ये जो लॉन्ग है, लॉन्ग और बड़े बड़े नंबर रख सकता है क्योंकि कितनी मेमोरी ले रहा है, 8 बाइट। लेकिन लॉन्ग छोटे नंबर भी ले सकता है। अब जैसे अगर हम यहाँ लॉन्ग लिखे और 5 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इसी 5 को स्टोर करने के लिए इस समय कितनी मेमोरी खर्च होगी, चलेगा तो 8 बाइट। लेकिन इसी चीज को अगर हम बाइट में लिख देते तो 1 बाइट में काम हो जाता। 8 गुना मेमोरी मेरे रैम की क्या हो जाती, बच जाती ना। इसीलिए इन्होंने इतने टाइप दिए। जब आप अपनी प्रॉब्लम करोगे, वेरिएबल बनाओगे तो उनका टाइप बताओगे, तो टाइप के लिए 6 ऑप्शन दिए। देखो फ्लोट कितना लेता है, 4 बाइट ना, तभी तो ये दशमलव के बाद ज्यादा दूर तक नहीं जाता। तभी ये दशमलव के बाद ज्यादा दूर तक नहीं जाता। लेकिन जो डबल है ये जाता है, क्यों, क्योंकि जगह क्या लेता है, ज्यादा। क्लियर है ये। जो उसकी लिमिट है उससे कम तो रख ही सकता है, बस लिमिट से ज्यादा नहीं रख सकता। तो इसीलिए जावा ने 8 डेटा टाइप दिए। एक प्रोग्रामर, एक कोडर अपनी जरूरत के हिसाब से जैसा उसका डेटा हो उसके हिसाब से वेरिएबल का टाइप डिसाइड करे और यूज करे, और सही से डिसाइड करेगा और यूज करेगा तो उसका सॉफ्टवेयर रैम पे जगह क्या लेगा, कम लेगा। अरे बहुत से सॉफ्टवेयर तुमने देखे होंगे ऐसे यार, कि बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते बहुत स्लो चलते हैं। क्यों, या बहुत तुम्हारा सिस्टम क्या कर देते हैं, थोड़ा हैंग सा कर देते हैं। या ऐसा महसूस करो कभी कि पता चला एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, कोई गेम ही था, गेम का वर्जन 5 था, वो सिस्टम बड़ा स्लो कर दिया करता था। बाद में वर्जन क्या आया, 6 आया, तो तुम देखे उतना मेरा सिस्टम स्लो नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि प्रोग्रामर या डेवलपर ने गेम बनाने के लिए कोड लिखा था ना। तो हो सकता है 5वें वर्जन के बाद उन लोगों ने अपने कोड को फिर से पूरा कोड पढ़ा हो, देखा हो, जहाँ जहाँ वो फालतू मेमोरी क्या है ले रहा हो उस जगह को क्या किया हो, चेंज किया हो, और इसके बाद आपको बना के 6वां वर्जन दिया हो जो पहले से आपके रैम में जगह क्या ले रहा हो, कम ले रहा हो, आपका सिस्टम फास्ट चल रहा हो। भाई हर मार्केट में कंपटीशन है ना, हर मार्केट में कंपटीशन है ना कि चीज़ कैसी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, जगह कम लेनी चाहिए, दिखने में अच्छी होनी चाहिए। यही है ना, सॉफ्टवेयर में तो यही चलता है। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, प्रोग्रामर्स या कोडर्स की है। अगर वो बनाने के टाइम पे सही चीज़ों का सही इस्तेमाल करेंगे तो उनका सॉफ्टवेयर फास्ट चलेगा, रैम में जगह क्या लेगा, कम लेगा, है ना, और परफॉर्मेंस क्या रहेगी उसकी, अच्छी रहेगी। तो ठीक है, अब इतना समझ में आ गया आपको। और इन्हीं को बोलते हैं जावा के 6 क्या डेटा टाइप। अच्छा, और 7वीं चीज़ क्या होती है। अच्छा, लैपटॉप फेसबुक पे क्या देखा है, नंबर तो दिखते हैं, लेकिन अक्षर भी तो दिखते हैं। जैसे किसी का नाम लिखा है, किसी का एड्रेस लिखा है, वो तो अल्फ़ाबेट्स में होते हैं ना, ABCD से बनता है। तो इसीलिए एक और डेटा टाइप है जो अक्षरों को मैनेज करने के लिए बनाया गया, उसका नाम रखा गया न चार न चैर कैर। क्या, कैर, CH क्या पढ़ना है, कैर। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख दें, ये क्या रखेगा अपने अंदर, तो इसकी क्वालिटी है ये कोई भी एक अक्षर रख सकता, कोई भी एक अक्षर। जैसे मान लो हमें अपने नाम का पहला अक्षर रखना हो तो हम रख दें क्या, लिख दें CH बराबर, और अक्षर क्या है, R है तो R लिख दें। एरर दे रहा है ना। देखो ये जो नंबर थे इनकी वैल्यू ऐसे डायरेक्ट लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ CH में जो वैल्यू हम R लिख रहे हैं तो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है।
तो ये आज से एकदम दिमाग में रख लेना, कैर की जो वैल्यू होती है वो सिंगल कोट्स के अंदर। अगर हमको मान लो अपना नाम का दूसरा अक्षर रखना हो, एक वेरिएबल और बना दे, लेकिन याद रखना कैर में न एक से कम लिख सकते हो न एक से ज़्यादा। दो अक्षर लिखोगे एरर आएगी। सोचो एक भी नहीं लिखे तो भी एरर आएगी। कोई एक अक्षर पूरे कीबोर्ड में जो चाहे वो लिख सकते, जैसे @ लिख दिए, हाँ कुछ भी, %5 लिख दो और कुछ भी, कोई एक कैरेक्टर किसे बोलते हैं? कीबोर्ड में बटन नहीं है यार भाई, 3 ही तो कैरेक्टर होते हैं कंप्यूटर में, मोबाइल में। एक अल्फाबेट ए से लेके जेड तक छोटे में, ए से लेकर जेड तक बड़े में, दूसरा नंबर जिसे बोलते हैं क्या, न्यूमेरिक, और तीसरे बचे क्या, स्पेशल कैरेक्टर जैसे कॉमा, बराबर, है जो दुनिया भर के सिंबल है। तो ये तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ कितना, एक कैरेक्टर। मान लो हमें प्रिंट करना हो राहुल, क्या प्रिंट करना हो, राहुल, तो हम यहां लिख दिए क्या, R, फिर लिखे CHR, और कैर, क्या वेरिएबल का नाम क्या रखें, वेरिएबल के नाम में नंबर चलता, ठीक है, तो क्या नाम रख दिए, C1, और C1 बराबर क्या लिख दिए, A। अब अगर R और A को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, RA, क्या बन जाएगा, ये RA बन जाएगा। भाई बात समझ में? मतलब एक याद रखना, अक्षरों को मैनेज करने के लिए कौन है, कैर। तो कितने डेटा टाइप हो गए, 7। अच्छा, कई बार तुमने देखा होगा बहुत से सॉफ्टवेयर में, जैसे कोई सॉफ्टवेयर में फॉर्म भर रहे हो, उसमें कहता होगा डू यू मैरिड, आर यू मैरिड, या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये 2005 के पहले की है या बाद की है, तुमको जवाब देना होता है या तो हाँ या तो ना। बहुत जगह ऐसा दिखता है कि नहीं, जवाब तुम्हारा या तो हाँ होता है या तो ना होता है, और बहुत बातें नहीं होती। बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत बातें होती हैं। जैसे अब हम कहें किसी प्रोडक्ट की डिटेल, तो प्रोडक्ट की डिटेल में तो बड़ी बातें हैं ना, कि प्रोडक्ट इतना है, इसकी साइज़ ये है, इतने का है, ये है, वो है, 72 बातें हैं कि नहीं है। लेकिन ये अगर कोई पूछे कि प्रोडक्ट 100 रुपये से कम का है या 100 रुपये से ज़्यादा का, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, या तो हाँ और या तो ना। तो ये हाँ और ना को मैनेज करने के लिए जावा ने एक और डेटा टाइप बनाया, जिसका नाम रखा क्या, बूलियन। क्या नाम है, बूलियन। और मान लो वेरिएबल का नाम हमने क्या दिया, BL। ये भी क्या है भाई, भूलना मत, ये डिक्लेरेशन है। जब आप वेरिएबल का नाम और उसका टाइप लिखते हो तो उसी को बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। अब BL में क्या रखा जा सकता है यार, हाँ या ना। हाँ ना नहीं लिखते, यस नो नहीं लिखते, ट्रू या फॉल्स। हाँ को क्या कहते हैं, ट्रू, ना को कहते हैं क्या, फॉल्स। कोई तीसरी वैल्यू इसमें नहीं रख सकते, या तो ट्रू रख सकते हो या तो फॉल्स। जैसे अच्छा बताओ, इस कैरेक्टर में क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ABCDR, मतलब कोई भी एक अक्षर रख सकते हैं कि नहीं। कितनी संभावना है, मान लो इस लैपटॉप में मेरे टोटल 204 वो हैं, क्या हैं, 204 कीज हैं, 204 बटन हैं जो मेरा लैपटॉप सपोर्ट करता है। तो इसके अंदर उन 204 में से कोई भी एक वैल्यू रखी जा सकती, लेकिन यहां वैल्यू ही सिर्फ 2 है, ट्रू या फॉल्स। और ये जानते हो कितनी मेमोरी लेता है। अच्छा मान लो हम ऐसे लिखे तब R, या ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा यस नो लिखें तो कैसे लिखेंगे बताओ, एक कैरेक्टर में। अच्छा ये कैर कितनी मेमोरी लेता है, 2 बाइट। कितना लेता है, 2 बाइट। मान लो हमें यस लिखना, तो वाई में कितना खर्च होगा, 2 बाइट। ई में कितना खर्च होगा, 2 बाइट। एस में कितना खर्च होगा, 2 बाइट।
तो एस लिखने में कितना जाएगा? 6 बाइट। 6 बाइट का मतलब कितने बिट हो गए? 6 × 48। लेकिन बस यही तो बताना चाहते हो, या तो हाँ यस ना और या तो नो। तो इसने कहा यस नो को रिप्रेजेंट कर दिया किससे? ट्रू से और फॉल्स से। और जानते हुए कितनी मेमोरी लेता है बूलियन? सबसे कम मेमोरी लेता है, 1 बिट। तो सोच रहे हो कहाँ 48 बिट, कहाँ 1 बिट। अगर हाँ होता है तो ट्रू, ना है तो जवाब देना है तो क्या? फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बना दिया, ये 1 बिट से काम होता है। तो जावा में यही 8 डेटा टाइप हैं। क्लियर? तो बस आज इतना ही रखते हैं। हाँ बोलो। कैर हर जगह है। अरे भाई कोई सॉफ्टवेयर उठा के देखो, ये सब बताओ, ये सब अक्षरों को कौन बनाया है? सबको कैर बनाया है। इन अक्षरों को कौन मैनेज कर पाएगा? ये फ्री में एफ लिखा है ना, आर लिखा है ना, ई लिखा है, कौन मैनेज करेगा? कैर। देखो आगे बताएंगे, हमको एक एक करके प्लस नहीं करना है, लेकिन पीछे जाके हाँ एक एक करके प्लस होता है। एक बड़ी कहानी, एक किसी का नाम अक्षरों से ही तो मिलके बनता है। एक किताब भी तो अक्षरों से मिलके ही तो बनती है यार। तो कैरेक्टर ही तो होते हैं हर जगह। कई कैरेक्टर जुड़ के किसी का नाम बना देते हैं, किसी का एड्रेस बना देते हैं, कहानी बना देते हैं, उपन्यास बना देते हैं। क्या होते हैं? कैरेक्टर्स ही तो होते हैं। तो जावा ने ये 8 चीज दी और कहा अब इस 8 के सहारे आप कुछ भी कर सकते। मतलब जावा में दुनिया का कोई भी छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर बनाना हो या बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना हो, ये 8 डेटा टाइप के सहारे कुछ भी बनाया जा सकता है। बस यही 8 है। ठीक है।